नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। औरंगाबाद के निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने सिंहकोठी स्थित अपने कार्यालय कक्ष में श्रेया हत्याकांड पर गुरुवार को प्रेस वार्ता किया। आइए आगे जानते हैं कि उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के समक्ष क्या कुछ कहा। चार्जशीट दायर नहीं होने का चाहे जो बहाना बनाए कि अभी अनुसंधान चल रहा है, जांच चल रही है, इसलिए चार्जशीट इसमें दायर नहीं हुआ, कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मामले में सारे अभियुक्त या तो पकड़ लिए जाते हैं या न्यायालय में आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर जाते हैं, फिर उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं होने का और कोई कारण नहीं होता। यदि और कुछ जांच होनी हो और कुछ अनुसंधान होना हो किसी विशेष मामले में, ये बात अलग है। लेकिन इस मामले में कुछ भी शेष नहीं था। अपराधी, हथियार, बाइक, सोने का चेन, मुद्दई, सब कुछ। इस मामले को मेरा किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ना ही कोई पर्सनल एजेंडा है, ना ही मैं प्रेजुडिस हूँ। लेकिन मैं कार्यशैली पर और सिस्टम पर, व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाऊंगा। प्रमाण के साथ, उदाहरण के साथ मैं कहना चाहूँगा। घटना है 5 मई 2023 की। घटना स्थल है बारुण थाना में। FIR का नंबर है 193/23 193/23। इस घटना में एक बहन का अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े हथियार का भय दिखाकर चेन छीन लिया गया था। इसका FIR जो आप देखेंगे, मैंने उन लोगों को बहुत ढाढ़स बंधाया है, समझाया बुझाया है और ये कहा है कि न्याय दिलाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। पहले भी मैंने कोशिश की है, अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है और जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता, इस कांड का सही तरीके से उद्भेदन नहीं हो जाता, तब तक पुलिस महकमे से, उच्चाधिकारियों से मेरी बात होती रहेगी। दबाव बना हुआ है, प्रशासन अपने तौर पर लगा भी हुआ है, लेकिन जब तक इसका सही तरीके से खुलासा नहीं होता तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए कि ये घटना पूरे समाज को शर्मसार करने वाली है और जो भी लोग हैं जिनके घर में बेटियां हैं, सब लोग सहमे हुए। अपराधियों को सजा दिलाने का काम होना चाहिए था, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए। अभी तक 1 साल से अधिक हो गए, इसमें फाइनल चार्जशीट भी दायर नहीं हुई और अपराधियों को बेल भी मिल गया। यदि ऐसा होगा तो अपराध नियंत्रित कैसे होगा? अपराध कमेगा या रुकेगा कैसे? जब तक अपराधियों में कानून का भय नहीं होगा, अपराधियों का मनोबल डाउन नहीं होगा, तब तक अपराध पर नियंत्रण या अपराध कम होने की बात हम सोच नहीं सकते। जब कानून का भय होता है,
अपराधी का मनोबल गिरता है, उनको लगता है कि हम अपराध करेंगे तो हम थोड़े समय के लिए जेल ही नहीं जाएंगे, बल्कि स्थायी रूप से हम सजा भुगत लेंगे, तब अपराध कम हो सकते हैं। श्रेया मामले में भी शुरू में काफ़ी लापरवाही हुई, जैसा कि परिजनों ने भी बताया और आम जनता ने भी बताया, और इसी कारण लोग आक्रोशित भी थे। लेकिन जो भी लोग आक्रोशित थे या जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने बहुत ही संयमित तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ना तो थाने में आग लगाई गई, ना ही किसी पुलिस या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, कोई गाड़ी जली, ना ही और भी किसी तरह की ऐसी वारदात हुई विरोध स्वरूप जिससे किसी का व्यक्तिगत नुकसान या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। और यह जो विरोध था या है, यह स्वाभाविक था, स्वतःस्फूर्त था, यह होना ही था। लोग काफ़ी संयमित थे, किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति का नुकसान इस विरोध में नहीं हुआ। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि पुलिस अपनी कार्यशैली को बदले, और निष्पक्ष तरीके से काम करें। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से किसी जाति विशेष लोग या लोगों के विरुद्ध मुकदमा होता है, उन मामलों में पुलिस जो तेजी दिखाती है, पुलिस अति सक्रिय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अन्य आपराधिक मामलों में भी अपनी तेजी दिखाए, अपना शौर्य दिखाए, अपनी तत्परता दिखाए, और किसी जाति विशेष के विरुद्ध यदि कोई मामला होता तो वहां पुलिस उतनी ही शिथिल भी हो जाती। समय आने पर उदाहरण के साथ भी ये बात रखूंगा आप लोगों के सामने कि किस तरह से जाति विशेष लोगों के विरुद्ध झूठा मुकदमा भी हो जाए, साधारण गाली गलौज बहस की घटना भी हो जाए, पुलिस जितना एक्टिव होती है। और ठीक उसी प्रकार से एक जाति विशेष के लोगों के विरुद्ध मुकदमा गंभीर से गंभीर भी हो तो पुलिस वहाँ शिथिल हो जाती है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहने को तो कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है या कानून अपना काम करेगा, लेकिन कहने से नहीं होता। पारदर्शिता दिखनी चाहिए, निष्पक्षता दिखनी चाहिए, और वो एविडेंस के साथ दिखना चाहिए, साक्ष्य के साथ दिखना चाहिए कि अमुक मामले में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और उसमें यह एक्शन हुआ। केवल कहने से नहीं होता। आप लोग अधिकारियों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे तो मैं समझता हूँ कि रटा रटा जवाब आप लोगों को मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष है, पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है। लेकिन मैंने एक उदाहरण आज आप लोगों को दिया है, और भी उदाहरण आप लोगों को दूंगा कि किस तरह से पुलिस निष्पक्ष नहीं रहती।